अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा हमने ब्लड वाला चैप्टर शुरू किया हुआ है। तो हम ब्लड पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी ब्लड का। तो अब हम जो है उसका फंक्शन पढ़े थे ब्लड के। कल हमने डेफिनेशन और फंक्शन कहे हैं एज अ होल ब्लड के होल ब्लड के फंक्शन जो है, पूरा ब्लड जो है वो क्या फंक्शन करता है। तो अब हमने पढ़ना है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो ब्लड जो है वो किन किन चीज़ों से मिलके बना है। अब एक ही चीज़ तो नहीं है देखने को। तो हम देखते हैं कि सिर्फ ब्लड जो है वो एक लिक्विड है, रेड कलर का लिक्विड है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं जो हम आहिस्ता आहिस्ता सारी डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज हमने पढ़ना है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड जो है वो कंपोज कैसे हुआ है, किस तरह से बना, कैसे कैसे कौन कौन सी चीज़ें मिलके बना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्लड कहते हैं ब्लड इज़ फ्लूइड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। सबसे पहले उसने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। 2 हिस्सों में डिवाइड किया है कैसे। नंबर 1 पे कहते हैं एक फ्लूइड पार्ट है और नंबर 2 पे कहते हैं वो सेलुलर पार्ट है, जिसमें एलिमेंट्स, जिसको भी कह सकते हैं कि एलिमेंट्स हैं उसमें। तो वो सेल्स हैं, सेल्स से बना हुआ है। तो अब हम फ्लूइड पार्ट जो है वो कहता है कि वो है 55%। फ्लूइड पार्ट जो है वो कितने परसेंट है, 55%। 55% जो फ्लूइड पार्ट है उसको हम प्लाज्मा भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, इस जो 55% ब्लड है इसको प्लाज्मा कहते हैं, जो फ्लूइड पार्ट है। फ्लूइड जैसे वाटर की तरह का होता है, फ्लूइड पतला होता है, उसको कहते हैं प्लाज्मा, ठीक है। और नंबर 2 पे कहता है सेलुलर पार्ट। अब सेलुलर पार्ट कौन सा है, जिसमें सेल्स हैं, सेल से बना हुआ है। जो सेलुलर पार्ट है वो कितने परसेंट है, 45%। ये 45% है सेलुलर पार्ट। जो सेल्स हैं वो 45% है और जो प्लाज्मा है वो 55% है। तो एक इधर मैंने ये टेस्ट ट्यूब बनाई है, ये इसमें मैंने ये शो किया है कि ये एक टेस्ट ट्यूब है। इसमें जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो वाइट वाला बिल्कुल खाली हिस्सा है, ये हमने प्लाज्मा को शो किया है। तो ये क्या है, 55% क्या है, ये प्लाज्मा है। और ये 45% ये थोड़ा सा कम है 50 से, यानी हाफ से ये थोड़ा सा कम है। तो ये जो है क्या है, ये सेल्स हैं। अब सेल्स इसमें कौन कौन से हैं, इसमें ज़्यादातर हिस्सा जो है ये 45% जो है रेड ब्लड सेल्स ही होते हैं। इसमें ज़्यादातर जो WBCs जो होते हैं, जो बहुत थोड़े होते हैं, ये एक जो सेंटर में ऐसे लाइन्स ये बस अबाउट 1% ही होते हैं, ये जो WBCs होते हैं। तो ये ज़्यादातर जो होते हैं रेड ब्लड सेल्स ही होते हैं। तो ये कहते हैं कि ये 45% जो है वो सेल्स हैं, इसके सेल्स से बना हुआ है, सेलुलर पार्ट है। और प्लाज्मा जो है, फ्लूइड पार्ट जो है, जो वाटरी पार्ट है, वो क्या है, 55% है। तो अब हमने ये देख लिया कि ब्लड जो पहले हमने सबसे पहले ब्लड को जो 2 हिस्सों में तकसीम किया है, वो 2 नाम उसके हैं, एक प्लाज्मा है, दूसरा सेलुलर पार्ट है, ठीक है। प्लाज्मा पानी की तरह जैसे पतला होता है और सेल्स जो होते हैं वो थिक होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। अगर हम इसी तरह से ब्लड को एक बैग में या किसी वाइल में इस तरह से रखें, जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें रखें, तो क्या होगा कि सेल्स जो होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है, सारे अलग हो जाते हैं। और जो पतला पानी, जो फ्लूइड होता है वो ऊपर, जैसे पानी में कोई भी चीज़ मिक्स करें तो उसमें से जो भी हैवी चीज़ होगी, जो भी मतलब थिक चीज़ होगी, वो नीचे बैठ जाएगी और जो पानी होगा वो ऊपर आ जाएगा। तो ब्लड का भी सेम ऐसे ही होता है। सेल्स जो होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और जो पानी वाला हिस्सा जो होता है वो ऊपर चला जाता है। तो इस तरह से जो सेलुलर पार्ट और जो प्लाज्मा है, फ्लूइड पार्ट है, वो अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या है कि ये सेल्स और प्लाज्मा है और इससे मिलके 2 पार्ट से मिलके ब्लड बनता है, पूरा ब्लड, होल ब्लड बनता है। अब हम इसमें पहले एक को सेलुलर पार्ट, जो फ्लूइड पार्ट है, हम उसको डिस्कस करेंगे कि फ्लूइड पार्ट जो है ये क्या है। ये मैंने यहाँ पे लिखा है कि फ्लूइड पार्ट जो है वो प्लाज्मा है, 55% है। तो क्या हमने पहले डिस्कस करना है, फ्लूइड पार्ट को, प्लाज्मा कितना है, 55%। अब हम इसको देखते हैं कि 55% जो प्लाज्मा है इसका कलर कैसा होता है और ये क्या होता है। तो डेफिनेशन में इसमें लिखा है कि इट इज़ अ स्ट्रॉ कलर फ्लूइड। कैसा कलर होता है इसका, हल्का सा येलो सा कलर होता है, लाइट येलो सा कलर होता है, स्ट्रॉ कलर कहते हैं कि फ्लूइड है ये। और ये स्लाइटली अल्कलाइन, और ये अल्कलाइन होता है, ठीक है। ब्लड जैसे कि ब्लड जो होल ब्लड होता है वो भी अल्कलाइन होता है। तो ये कहता है कि ये प्लाज्मा जो है ये स्लाइटली अल्कलाइन होता है, स्लाइटली अल्कलाइन ही ब्लड होता है। जब हम ब्लड की pH पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि ब्लड जो है वो कितना, मतलब किस अल्कलाइन, कितना अल्कलाइन है, उसमें हमें पूरी वो डिटेल मिलेगी कि कैसे है। इट इज़ स्ट्रॉ कलर फ्लूइड एंड स्लाइटली अल्कलाइन। ये तो होगी प्लाज्मा की डेफिनेशन। जो हमने देखिए कि प्लाज्मा
अगर हमें कोई कहता है कि प्लाज्मा क्या है, तो हम कैसे बता सकते हैं कि प्लाज्मा जो है वो 55% जो है होल ब्लड का कितना परसेंट है, 55%। और क्या है, ये स्ट्रॉ कलर फ्लूइड है, यानी लाइट येलो कलर का फ्लूइड है, और ये अल्कलाइन है, ठीक है, स्लाइटली अल्कलाइन है। तो ये हमने देख लिया। अब हमने ये इससे भी पता चल गया कि 55% जो है वो प्लाज्मा है, तो बाकी का 45% जो है वो सेल्स हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्लाज्मा के फंक्शन क्या है। अब प्लाज्मा हमारे ब्लड में पाया जाता है, तो ये प्लाज्मा जो है ये करता क्या है, प्लाज्मा के फंक्शन क्या हैं, जो काम क्या करता है प्लाज्मा। तो हम कहते हैं कि मेन उसने कहा है कि प्लाज्मा के 3 फंक्शन हैं। कितने फंक्शन हैं प्लाज्मा के? मेन जो है वो कहते हैं कि 3 फंक्शन हैं प्लाज्मा के। तो कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे कहते हैं कि ट्रांसमिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सॉल्ट्स, फैट्स, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स टू द टिश्यू। क्या करता है प्लाज्मा? ट्रांसमिट करता है, लेके जाता है टिश्यूज़ तक। सॉल्ट्स है, ग्लूकोज है, फैट्स है, जो भी न्यूट्रिएंट्स है ना, वो कौन लेके जाता है टिश्यूज़ तक? प्लाज्मा। ब्लड में भी हमने पूरे होल ब्लड की जब डेफिनेशन वो पढ़े थे फंक्शन, तो उसमें भी ये था कि न्यूट्रिएंट्स को लेके जाता है ब्लड टिश्यूज़ तक। तो उसमें हमने कोई अलग से पार्ट नहीं बनाया था, हमने पूरे ब्लड का कहा था कि पूरे ब्लड में जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मिलके काम करती हैं। तो उनमें से जो प्लाज्मा है ब्लड में, वो क्या करता है? प्लाज्मा क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स को, फैट्स, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये सारे टिश्यूज़ तक लेके जाता है। ये प्लाज्मा का फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे कहते हैं कि प्लाज्मा जो है वो कैरिंग अवे यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड दैट आर द वेस्ट प्रोडक्ट। क्या है? कहता है कि ये कैरी अवे करता है, दूर लेके जाता है, बाहर निकालता है, एक्सक्रीट करता है। कौन सी चीज़ें हैं? वो कहते हैं कि यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड, और कहते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है ना, ये सारी चीज़ें जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो बॉडी को यूज़ कर लिए बॉडी ने, जो बाकी बच जाते हैं, वेस्ट होते हैं जो, वो कुछ तो थ्रू, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो थ्रू लंग्स जो है एक्सक्रीट होती है। तो ब्लड के थ्रू, ब्लड में जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के थ्रू वो लंग्स तक जाता है। जब ब्लड जो है वो क्लीन होने के लिए, प्योरीफाई होने के लिए, ऑक्सीजनेट होने के लिए जाता है, तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के थ्रू हम एक्सहेल कर देते हैं जब हम सांस बाहर निकालते हैं। तो और दूसरा चीज़ जो है वो यूरिया, यूरिक एसिड, ये चीज़ें जो हैं ये मादे हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ये जो हमने एक्सक्रीट करते हैं ये यूरिन के थ्रू। जैसे मैंने आपको ब्लड के फंक्शन में बताया था कि ब्लड के फंक्शन में, तो ये भी उसी तरह से किडनी के थ्रू, किडनी तक जाते हैं ब्लड के थ्रू, और ब्लड में प्लाज्मा जो होता है उसने कैरी किया होता है इनको, इन सारी चीज़ों को किसने कैरी किया होता है? प्लाज्मा ने। ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड वगैरह, ये चीज़ें जो हैं ये प्लाज्मा ने कैरी किए होते हैं, और ब्लड के अंदर प्लाज्मा पाया जाता है। तो ये क्या है? ब्लड के थ्रू किडनी तक जाती है, और किडनी से फिर जो है वो एक्सक्रीट हो जाते हैं थ्रू यूरिन, ठीक है। तो ये सेकंड फंक्शन हो गया। अब थर्ड फंक्शन कहता है कि इट प्रोवाइड्स प्रोटीन्स टू द टिश्यू को प्रोटीन प्रोवाइड करता है। अब प्रोटीन जो है वो भी ब्लड में मौजूद होती है, जो हमारी हम फूड लेते हैं, डाइट लेते हैं, खुराक लेते हैं, उसमें क्या होती है, जो प्रोटीन्स होती हैं वो ब्लड में हमारे जाती है, और ब्लड के थ्रू जो है वो टिश्यूज़ तक जाती है। तो वो प्रोटीन जो है वो कौन कैरी करता है? वो भी प्लाज्मा कैरी करता है, और प्लाज्मा जो है वो उस तक टिश्यूज़ तक लेके जाता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे फंक्शन जो हैं प्लाज्मा के, कि प्लाज्मा के 3 फंक्शन हैं। ट्रांसमिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, उसके बाद कैरिंग अवे वेस्ट प्रोडक्ट्स, उसके बाद प्रोवाइड्स प्रोटीन टू द टिश्यूज़, ठीक है। ये 3 फंक्शन हो गए। अब नेक्स्ट वो कहता है कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, कि प्लाज्मा की कंपोजिशन क्या है। अब प्लाज्मा पहले हमने प्लाज्मा की डेफिनेशन पढ़ी है, उसके बाद हम, क्योंकि ब्लड के हमने 2 पार्ट किए थे, 2 पार्ट में हमने एक पार्ट को उठाया और हमने उसको स्टडी कर रहे हैं, कि वो उसको डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे कैसे वो आगे है। सबसे पहले हमने उसका एक पार्ट जो है हमने प्लाज्मा उठाया है स्टडी करने के लिए, कि प्लाज्मा हमने पढ़ना है पहले। तो क्या है प्लाज्मा की हमने डेफिनेशन पढ़ी है, और उसके फंक्शन हमने पढ़े हैं कि क्या करता है प्लाज्मा, काम क्या है प्लाज्मा का। नेक्स्ट कहते हैं कंपोजिशन। अब प्लाज्मा जो है वो एक थिक सा फ्लूइड है, बहुत पतला नहीं है, उसमें थोड़ा सा थिक है, हल्का सा थिक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, कि उसमें प्रोटीन होते हैं, उसमें सॉल्ट्स होते हैं, उसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं।
तो वो मिलके प्लाज्मा बनता है और उसमें वाटर होता है। अब हम उसको देखेंगे कि वाटर कितना है उसमें, बाकी प्रोटीन्स, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जो हैं वो कितने कितने हैं, हम उसको स्टडी करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है, ये कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। तो प्लाज्मा की कंपोजिशन जो है वो कैसे है कि कहता है कि प्लाज्मा इज मेड अप ऑफ एज फॉलोज। ये कहता है कि नीचे दिया हुआ है जैसे, मतलब कि प्लाज्मा जो है उसकी कंपोजिशन क्या है, ठीक है। तो प्लाज्मा में सबसे पहले हमारा क्या पॉइंट आता है, नंबर 1 पे है वाटर। क्या आता है, वाटर। प्लाज्मा जिसे आपको बताया है कि फ्लूइड है तो क्या है उसमें वाटर है। अब ये भी पता है कि वो वाटर बहुत बिल्कुल वाटर प्योर वाटर नहीं है, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो प्लाज्मा के अंदर मिक्स हुए हुए हैं, ठीक है। तो अब वो कहता है उसमें सबसे पहला जो है वाटर है, तो वो कितने परसेंट है वाटर, 91% है वाटर। कितने परसेंट हो गया कि 91% उसमें वाटर शामिल है जो प्लाज्मा है। उसके बाद कहते हैं नंबर 2 पे प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स जो हैं वो क्या हैं, प्रोटीन्स हैं, तो प्रोटीन्स को हम प्लाज्मा प्रोटीन्स भी कहते हैं। जो प्लाज्मा में प्रोटीन पाई जाती हैं उनको हम प्लाज्मा प्रोटीन्स कहते हैं। तो वो कौन कौन सी हैं प्रोटीन्स, वो 3 तरह की हैं। नहीं, सब पहले ये है कि 8% है, जैसे वाटर जो था वो 91% है और प्रोटीन्स जो हैं वो कितने परसेंट है, प्लाज्मा प्रोटीन्स वो 8% है। अब 8% जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो कौन कौन सी प्रोटीन है, नंबर 1 पे कहते हैं अल्ब्यूमिन है, नंबर 2 पे है ग्लोब्यूलिन और नंबर 3 पे फिब्रिनोजन, ठीक है। 3 तरह की प्रोटीन है, अल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन है और फिब्रिनोजन। 3 तरह की मेन प्रोटीन्स जो हैं वो पाई जाती हैं प्लाज्मा में। तो कितने परसेंट है वो प्रोटीन्स जो हैं वो 8% है। और नंबर 3 पे कहते हैं सॉल्ट्स है, उसमें सॉल्ट्स जो होते हैं ये इलेक्ट्रोलाइट्स भी इनको कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहते हैं। तो ये है कितने परसेंट, 0.9%, यानी ये कम है, सबसे कम तो नहीं, इससे कम भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हैं वो इससे भी कम है। तो जो सॉल्ट्स हैं हम इनको इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी कहते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ये है कौन से जो सॉल्ट्स हैं, इसमें सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है और पोटेशियम। ऐसे मतलब जो सॉल्ट्स हैं जो हमारी बॉडी में हमें सॉल्ट्स की ज़रूरत होती है वो है सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम क्लोराइड, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सॉल्ट्स हैं, इनको इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी कहते हैं। और नेक्स्ट जो है वो है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कहते हैं कितने हैं, वो है कहते हैं कि बहुत ही ट्रेस। अब इसमें से अगर हम परसेंटेज निकाले हैं तो क्या बनता है, 0.1% बनता है। बहुत ट्रेस कहता है कि है ये वाले सब्सटेंसेस जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। ये कौन से हैं, यूरिया क्रेटिनिन है, यूरिक एसिड है और इसमें कोलेस्ट्रॉल है, ग्लूकोज है, फैट्स है, अमाइनो एसिड्स है। ये कहते हैं कि बहुत ही ट्रेस है, बहुत कम उसमें पाए जाते हैं मिकदार में, जो अगर परसेंट के हिसाब से देखें तो बहुत ही कम है, 0.1% बनता है। जो बाकी बचता है इसमें कि अगर हम 91% जो है वो वाटर करते हैं, प्रोटीन 8% है और 0.9% जो है ये सॉल्ट्स हैं और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस तो बहुत ही ट्रेस हैं, ठीक है, बहुत थोड़ी मिकदार में पाए जाते हैं हमारे ब्लड प्लाज्मा में। तो हमने क्या डिस्कस किया है, प्लाज्मा जो पार्ट है ब्लड का, एक पार्ट है ब्लड को हमने मेन 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक है सेलुलर और दूसरा है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा को हमने शुरू किया है। तो आज हमने यहाँ तक ही कि प्लाज्मा की डेफिनेशन पढ़ी है, फंक्शन पढ़े हैं और कंपोजिशन पढ़ी है कि प्लाज्मा में चीज़ें कौन कौन सी पाई जाती हैं। कल जो है हमारा टॉपिक होगा वो, अब जैसे हम देखते हैं कि वाटर तो है, एजिटेड वाटर है, तो कल जो हम पढ़ेंगे वो प्रोटीन्स हैं। अब प्रोटीन्स जो हैं वो क्या हैं, ये प्रोटीन्स हैं, अल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है और फिब्रिनोजन। तो ये आगे क्या करती हैं प्रोटीन्स जो है, इनको हम कल स्टार्ट करेंगे कि प्लाज्मा प्रोटीन्स जो हैं ये क्या हैं और इनके फंक्शन क्या है। वाटर तो जैसे कि वाटर है, 91% वाटर है, तो वाटर का तो कुछ भी नहीं कि वाटर तो वाटर है, ठीक है, पानी है बिल्कुल। और उसमें प्रोटीन्स हैं तो वो 3 तरह की प्रोटीन्स हैं। तो वो प्रोटीन्स जो हैं वो आगे जाके क्या करती हैं, किस तरह से काम हमारी बॉडी में करती हैं। जो ब्लड हमारी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर है, तो उसमें जो प्रोटीन्स पाई जाती हैं वो क्या करती हैं।